पांचों के क्या है? A screen is placed 2 meters away from a narrow slit which is illuminated with light of wavelength 6000 angstrom. If the first minima lies 5 mm on either side of the central maxima, calculate the slit width. आई थिंक वो डायग्राम किया मैंने। ओके, क्या है? एक स्क्रीन प्लेस करेगी है, ठीक है। कितनी दूर है बा? 2 मीटर। क्या हूँ? एक पतली सी स्लिट हूँ। अरे एक मिनट रुकिए है। तो गाड़ी क्या क्या भगतांगी? आ स्क्रीन है, आ अपनी स्लिट है, और 2 मीटर के पड़ी दूर पड़ी है। इंग मौज की लाइट निकल लाग रही है। बा वेवलेंथ कितनी है पिंगी? 6000 एंगस्ट्रॉम। आई बात है। और इनके अलावा एक चीज और डेड़ी है, के डेड़ी है क्या? जो फर्स्ट मिनिमा बने, मान ले वो अपनो सेंट्रल मैक्सिमा है, और वो जो फर्स्ट मिनिमा बनी हुआ है वो कितनी दूर है? 5 mm नहीं? ठीक है। अपन के निकालना है वो इधर साइड के है, तो इलपा से खाने मेरे 5 mm दूर बने को, इलपा से बने को 5 mm दूर ही बने। ठीक। अब निकालो स्लिट विड्थ। और स्लिट विड्थ क्या होती है? ये वाली है नी? आई हुए फार्मूलो क्या है? डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा के। बोलो हाँ कि ना। जल्दी बोलो। बोल जाओ, चैट में ही बोल जाओ। पाप लगे तो। अपन क्या निकालना है? डी निकालना है। आई बात है। डी के बराबर आवे को एन लेमडा बाई साइन थीटा। वही आवे को नहीं? अब अपने कहने एन कितो है? पेड़ के वर्ड देखो। फर्स्ट एन है 1। ठीक। नेक्स्ट लेमडा कितो है? 6000 एंगस्ट्रोम है की। तो 6000 एंगस्ट्रोम की बनाओ आपने मीटर में कितो जगह 6000 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। नेक्स्ट साइन थीटा। थीटा कौन दे दो? साइन थीटा बनावांगा। इनको ट्रायंगुलर डायग्राम बनाऊं के? यहाँ करके, यहाँ करके, यहाँ। ठीक है। ओ पॉइंट ओ है, ओ पॉइंट ए मान लो, और ओ पॉइंट बी मान लो। फर्स्ट मिनिमा। आर डिस्टेंस कितनी है? कैपिटल डी है। और आर डिस्टेंस कितनी है मेरी? एक्स है। तो साइन थीटा की बराबर हुआ है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ है कि टेन थीटा हुआ है? वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन है हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज ये है, हाइपोटेन्यूज। ओ है। ओ भी देते हैं कि ओ बी। ठीक है। और अब कमाल की चीज देखो, आप लारे पढ़े हो, बोले ओ पॉइंट का विड्थ बहुत ही कम हुआ है, और ए बहुत ही के हुआ है, करने करने बने।
कोई कन्ने कन्ने बने तो आप ओ बी ने और ओ ए ने बराबर ले नहीं, दैट आप S2P इज इक्विवेलेंट टू S1P इक्विवेलेंट टू डी करियो, याद है कि याद है? तो अठापा के लिखता एक्स बटा डी लिख देंगे। इमा वैल्यू पुट करते हो, क्या आ जाएगा? एन लैम्डा छोटो डी एक्स बटे में और डी क्या आ जाएगा ऊपर आते। अब एक सारी वैल्यू तो पुट करनी है, ओ वन पुट करते हो और 6000 करते हो गुणा 10 की पावर -10 करते हो। डी कितो है? 2 मीटर है, वो 2 आ गया और बटे में एक्स कितो है 5 mm है, तो कितना मीटर आ जाएगा? 5 गुणा हेलो खाना क्या बनाया तो? हाँ जी, हाँ बोलो क्या का? सर हमने निकाला क्या है ये बताओ। अरे वाह, शाबाश अनामिका, वेरी गुड। नहीं सर, ये जो स्लिट के अंदर होल है सर, हमने उसकी विड्थ निकाली है सर। विड्थ का मतलब क्या है सर? इस स्लिट की मोटाई, लेकिन सर हमने तो ये डी निकाला है। अरे भैया, एक तो तुम्हारी बुखार के चक्कर में तुमको कुछ पता ही नहीं है, तुम आधे तो बेहोश रहते हो। चलिए। देखो, एक चीज तो करी है इंटरफेरेंस, ध्यान से समझ लियो, थप्पड़ मारो। दूसरी चीज करी है डाइफ्रैक्शन। इन अंदर डबल स्लिट हुआ है और इन अंदर है सिंगल हुआ है। इनको मतलब कि हो एक लंबी सी डंडी है और पिंग अंदर के है दो के बनाएड़ा है छोटा छोटा होल है, यानी कि दो सोर्स है बन बोले S1 हो रहे हैं S2, और डाइफ्रैक्शन के अंदर के वह सिंगल स्लिट के अंदर एक ही होल हुआ है, देखो S1 हुआ है। ठीक है, इन थोड़ो सो जूम करूं मैं तो वो कुछ यहाँ बन जाए वो। ठीक है, तो आज की डिस्टेंस है नी ए और बी के बीच की, इन बोले स्मॉल डी और इन्हें बोले स्लिट विड्थ। ठीक है, अठे स्क्रीन लगाई दी हुआ है, तो आ और आ के हुए डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन और इन्हें रिप्रेजेंट करे कैपिटल डी। ठीक है, और अटकर एक टप्पा सेंट्रल लाइन थाने बेर होना चाहिए सदा इटरिया, और अठे के बने सदाई सेंट्रल मैक्सिमा जके की इंटेंसिटी हाई हुआ है, और बिंग बाद में के बनेगो सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा, फोर्थ मैक्सिमा। ठीक है, ओके है फर्स्ट मिनिमा बेना अपन के दियो है। फर्स्ट मिनिमा जो है वो सेंट्रल मैक्सिमम कितनी दूर बने नागरियो है, कितनी दूर बने? 5 mm के, और दूरी टेढ़ी है भी 2 मीटर। लाइट जकी आन लग रही है अटकर जको डाइफ्रैक्शन पैटर्न बन के पूगे हुए थे, वो है 6000 एंगस्ट्रॉम को। अपन बेरो है का आप 5 mm बहुत ही कम दूरी है, तो आप इन्हें और इन्हें बराबर कर देंगे। ठीक है, और निकाल लो अपन स्लिट विड्थ है, तो फार्मूला अपने कन के है डी साइन थीटा
इट्स इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। ठीक है, अब अपन डी निकाल लो स्लिट विड्थ से, तो एन लैम्डा बाय साइन थीटा आ गयो। एन की वैल्यू है लैम्डा की है, साइन थीटा निकाल लियो, कितो आ गयो एन लैम्डा एक्स बटा डी। एक्स अपनो 5 mm है, एन 1 है, ओ 6000 है, तो 6000 गुणा 10 की पावर -10 है। डी 2 मीटर दे ही रखियो है और एक्स दे रखे 5 mm, तो 5 गुणा 10 की पावर -3। ये तीन उठगी, के रह गयो 6 दूनी 12 गुणा 10 की पावर -10 और बट्टा के अंदर के रह गयो 5। भाग कर दो उत्तर आचे को। ये दिक्कत ही भगतो माँ। सर ये विड्थ में सर यहाँ पे उलझ गए थे सर। मैंने सोचा कि ये विड्थ मतलब ये स्लिट की मोटाई सर, इसको नहीं नापना नहीं है, ये डिस्टेंस। नहीं, सर तो ये विड्थ तो सर मोटाई होता है, तो यहाँ पे तो ये ए बी के बीच में ये तो डिस्टेंस है। हाँ तो यही तो इसकी स्लिट की विड्थ है ना। लार पीछे ना अपने स्लिट चीज की विड्थ तो सर, ये ये तू पता है स्लिट तू की क्या विड्थ सोच रही है, कैसे सर? तू सोच रही है कि ये चीज कितनी मोटी है, यही सोच रही है ना। हाँ हाँ, ये यस नहीं सर। सोचना। दिस इज नॉट काउंटेबल। हमें सिर्फ अपने सोर्स से मतलब है, हमें सोर्स की विड्थ देखनी है कि लाइट कितनी ज्यादा इसके अंदर एंटर कर सकती है। ठीक है, मैंने तो सर ये सोचा, सारी सब जगह देख लिया, मेरे कोई फॉर्मूला ही नहीं मिला था। फॉर्मूला कैसे मिलेगा ये बता, ये कोई लॉजिकल तो क्वेश्चन बना नहीं ना कि इसकी मोटाई का इम्पैक्ट क्या होगा फिर बता। इसके मोटे होने से कुछ फर्क पड़ेगा? खाड़ है कि आड़ है, बस ज्यादा मोटी कर देगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा पानी के बहाव पर। पानी के बहाव पर फर्क पड़ेगा वो नक्का का साइज हो। समझ में आयो के? यस सर। अभी ना आए तो थारी आग दरगाह करते की नहर टपे नहीं, भी नहर का माई ली जा चौड़ाई वगैरह ना बदलांगा नहीं। सॉरी आपा ने अभी नहर में पानी काटना है, और वो पानी काटने खातर जा आपा में जो ओपनिंग डोर है बिना छोटो मोटो ना करांगा तो कोई फर्क नहीं पड़े नहर के अंदर पानी के लेवल को। वो तो भी ही आनो है। तो स्लिट कितनी ठाटी है कितनी पतली है भी फर्क नहीं पड़े, लेकिन इस स्लिट के अंदर तो आप होल बनायो है, देखो वो लाइट एंटर करेगी तो भी वो लाइट अमाउंट कितना ज्यादा कम ज्यादा होगा वो भी पर अपना फैक्टर डिपेंड करने लग रहा है। कल आप ये चीज देखियो, वो जे स्लिट विड्थ है आज कम होगी तो लाइट की होगी ज्यादा बैंड होगी नहीं, और जे स्लिट विड्थ बड़ी ज्यादा होगी तो लाइट है कम बैंड होगी। आई पड़ी 3 पॉइंट बढ़िया, याद हो तो। चलो एक बाद में और बताना है कि चौथा रे? सर ये चौथे का आंसर सर आपने मैच कर लिया क्या? अपना सही है क्या? सर इसकी पावर देखो सर, सही है। 10⁻⁴ छोटी सी सर ये गलती लग -5। रही है, पता नहीं हमारी है या सर आप वाले में। हाँ क्या मैं मेरे सोलो कर दियो देखो, 1 मिनट रुको कि नहीं मेरी कॉपी इसमें हो 5100 0.02। अच्छा एन 10 डी निकालना है, स्मॉल डी निकालना है वहाँ भी इंटरफेरेंस आ रहा है। मैं स्मॉल डी का फार्मूला क्या है? एन लैम्डा डी अपॉन एक्स। है डी। छोटा डी इज इक्वल टू कैपिटल डी लैम्डा अपॉन क्या होता है? अपॉन बीटा। बीटा। थीटा या फ्रिंज विड्थ, यही होता है। हाँ ये सर। ओके है, तो कैपिटल डी की तो दे रखे है 2 दे रखे है, लेमडा की तो दे रखे है 5100 गुणा 10 की पावर -10 दे रखे है, और बटा के अंदर क्या हो जाएगा
फ्रिंज विड्थ कितनी दे रखी है? देखो रखी के निकालनी पड़ेगी। कितनी आई थारी फ्रिंज विड्थ? कितनी आई है के? हाँ अनामिका इतनी है के? मैंने सिर्फ फॉर्मूला ही अलग लगाया है। वाह। 0.02 है सर जी। क्यों? फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला कैसे निकलता है? चैट में किया गया अन्य बोले। देख क्या ज्योति मन सारा। अरे उसने देखो एन आपको दे रखा है 10 ने, ठीक है। आपको फ्रिंज विड्थ निकालनी पड़ेगी तो इन दोनों को भाग करना पड़ेगा। x बटा 10 करोगी तो आ जाएगो 0.02 बटे में 10 करें बाद में 0.002 ही आवेगो। 10 की डेढ़ी है। दस डार्क ब्राइट बढ़िया नहीं ज्यादा इतनी वीट पकड़ी है थाने फ्रिंज विड्थ एक की चाहिए तो इन भाग करो 10 फिर इतनी आ जाएगी। अब इन बटे में 0.002 रख दो, मारो काट पीट करके। 3 दशमलव ए पड़िया 2 ए पड़िया, दो दो कट गयो। अरे दो सॉरी 3 जीरो एरी 2 जीरो एरी थोड़ा 10 की पावर कितनी रह जाएगी? -5 रह जाएगी। 51 को 51 पड़े है, क्या दिक्कत है इनमें? हाँ बोलो। बोलो यहाँ चुप रहे यहाँ। अरे मैं दिखूं फिर अगला सवाल कराऊं। ओके सर जी। पक्को हो गया नहीं? हम्म हो गया सर, एन की मैंने 10 नहीं लिया। हाँ शाबाश। तुसी ग्रेट हो। मैं तो जिकिया अंगस्टन है खोली को नहीं। क्या मैं खोला तो तू चाणी बोली है तो। सीधी पावर +5 काट दी फिर ही पावर करी। वेरी गुड। ओके नेक्स्ट आता है। अच्छा उपलो सवाल करवाना है कि और? मारे यार। चलो भाई ठीक है उपलो सवाल। जी हाँ करा दे। सेकंड भी करवाना है। गुड मतलब हाँ आधा सर जी पाँच। सेकंड में देखियो। समझ आया कर मैं थर्ड तो करा लिया एक के बाद दिया थर्ड में। लेमडा थर्ड दे रखियो है, 1 2 3। स्मॉल डी दे रखियो है, बड़ो डी दे रखियो है। निकालनो के है फ्रिंज विड्थ से, यानी कि अपन के निकालनो है एक्स निकालनो है। अब ज्योति को सवाल है तो ज्योति बतावेगी फार्मूलो के लागे को। बता ज्योति। मैं तो बेरो को नहीं, मैं आई को निकाले।
फार्मूला तो कुछ मैं वो काली को पूछो है। बताया। फॉर्मूला में याद को नहीं तो चौथे में लगाए वही फार्मूला है। सर जी ओ दूसरो है ओ देखो जिको टेप करान लग रहे हो। ओ दिखेगी। ठीक कराओ किसो मैं ओ सर जी कराऊं। ओ तो ओ लियो दूसरो है सर जी। ओ तीसरो है। दूसरो है सर जी। थप्पड़ पड़ेगा। ओ पांचों है। ओ चौथो है। तो तीसरो ओ है। तीसरो होगा वो नहीं। दिमाग डेबरी ढीली हो रही है क्या तेरी। तो पहलो किन दियो। पहलो कल कापी में करियो तो मेरे तो स्टेटमेंट ही नोट कर रही मैं तो सवाल ही अब देखी वो। क्या बस चुप हो जा तू। हाँ जी क्या क्या तीसरो लेमडा है डी है बड़ो डी है और निकालना है फ्रिंज विड्थ से। वो फार्मूला पढ़ियो छोटो डी बराबर बड़ो डी लेमडा बटा के अंदर के है फ्रिंज विड्थ से यानी कि आपनो एफ डब्ल्यू की बराबर आ जाएगो एन लेमडा डी बाय डी। वही है नहीं फार्मूलो और वैल्यू तो पुट करनी। अरे एन बता एन तो अपन लगाना ही हुआ है। एन अपन बतावा कि 6 नंबर वाली गाड़ी है। हाँ ठीक तो एन तो लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। एन की जगह तो एक को ही रखने वाली। लैम्डा की तो है 5890 गुणा 10 की पावर -10 गुणा बड्डोडी की तो है 0.5 मीटर 0.5 और डिवाइड में कह रहे को छोटो डी आ वैल्यू लिख रखी 0.5 गुणा 10 की पावर -3। अब क्या करूं 0.05 उड़ा दियो सीधी सीधी बात। अरे ये पावर कितनी है -3 है और इन्हें लेके जाऊंगा मैं ऊपर कितनी रह जाएगी पावर -7 है गुणा की तो रह जाएगो 5890। अब आ वैल्यू थोड़ी सी बड़ी बड़ी है तो इन्हें रीअरेंज करके लिख रखी है। ठीक है कि अब पावर 10 की पावर -7 है 8 दशमलव लगाए बाद में 1 2 3 4 घट जाएगा 0.589 करते हैं गुणा 10 की पावर कितनी है -3 रह जाएगी। सर एक बात पूछूं। हाँ सर आपने ये मीटर में सर आपने सारे आंसर निकाल रखे हैं सर मैंने सर एंगस्ट्रम में निकाल रखा है सर अगर पेपर में आए तो सर मीटर वाला सही होगा या फिर सर एंगस्ट्रम में निकाल के दिखाना पड़ेगा। मेरी बात सुन आंसर अगर वेवलेंथ निकालने को बोला है तो उसका उत्तर एंगस्ट्रॉम। ठीक है ठीक है सर। सवाल हमेशा मीटर में ही सोल्व करने हैं क्योंकि अपना वो फंडामेंटल सिस्टम है। ठीक है नहीं मीटर के अंदर ठीक है कन्वर्ट करो सर। सारे ढंग है ना मीटर में हल करो। वेवलेंथ पूछिए तो मीटर ने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दो -10 की पावर करके। अच्छा तो सर वेवलेंथ वेवलेंथ में सर क्यों लेते हैं फिर एंगस्ट्रम। क्योंकि वेवलेंथ को वेवलेंथ नापा को ही भी सर हम मीटर में वेवलेंथ मेजर को करते हैं। करते हैं मीटर में नहीं करते एंगस्ट्रॉम में करते हैं क्योंकि वेवलेंथ जो होती है करते हैं बहुत सर। वेवलेंथ छोटी होते हैं ना मैं कहा बहुत ज्यादा। ठीक है तो उसके लिए एक स्पेशल यूनिट बनाया गया है 10 की पावर -10 जाने पे। अब सोच के देख 10 की पावर 9 पर आपने का हो तो 9 की पावर 10 की पावर -10 क्या बनाए फिर अपन नैनो होगा नहीं 9 पर किलोमीटर में रख का लेकिन एंगस्ट्रॉम में लेके गया। सही मतलब दिमाग ना लगा आज इसको दिमाग लगाना थोड़ी बावड़ी। चलो अगलो के क्या है और सुने दूसरा सवाल है ठीक है नहीं। हाँ सर जी हो गयो मेरे अब तो कर दियो। ओ